नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश पोएट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की, यानी कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज सोनेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सोनेट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज एन एलेजी। व्हाट इज एन एलेजी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज एन ओड। व्हाट इज एन ओड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है वाई ए पिग आर टू लॉन्ग। वाई ए पिग आर टू लॉन्ग। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू यू नाउ अबाउट हीरोइक कॉपलेट। व्हाट डू यू नाउ अबाउट हीरोइक कॉपलेट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज टेरेजा रीमा। व्हाट इज टेरेजा रीमा। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पोयम। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पोयम। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन राइम स्कीम। राइट ए नोट ऑन राइम स्कीम। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज टून इन द पोएट्री। व्हाट इज टून इन द पोएट्री। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैलेड। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैलेड। दोस्तों ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है हाउ मेनी सोनेट्स आर रिटेन बाय शेक्सपियर। हाउ मेनी सोनेट्स आर रिटेन बाय शेक्सपियर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओट्स, राइट अबाउट देम इन ब्रीफ। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओट्स, राइट अबाउट देम इन ब्रीफ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वाई रॉबर्ट ब्रोइंग इज चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। वाई रॉबर्ट ब्रोइंग इज चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट विथ एग्जाम्पल ऑन ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स आर वर्स लिब्र। राइट ए शॉर्ट नोट विथ एग्जाम्पल ऑन ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और वर्स लिब्र। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट फीचर्स ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट डू यू फाइंड इन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। What features of a Shakespearean sonnet do you find in Let Me Not to the Marriage of True Minds। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर एंड पर्सनिफिकेशन इन द पोयम। स्टेट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन इन द पोयम। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डज डॉन डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव, विच डज ही प्रेफर। हाउ डज डॉन डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव, विच डज ही प्रेफर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डज ग्रे स्पीक अबाउट डेथ इन द एलेजी। व्हाट डज ग्रे स्पीक अबाउट डेथ इन द एलेजी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए वेरी ब्रीफ नोट ऑन लिरिक ऑफ वर्ड्सवर्थ। राइट ए वेरी ब्रीफ नोट ऑन लिरिक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कंसीडर अर्नोल्ड एज एन एलेजिक पोएट। कंसीडर अर्नोल्ड एज एन एलेजिक पोएट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कमेंट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ डोवेर विच।
कमेंट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ डोवेर बीच। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ ब्रोविंग्स पोएम्स। व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ ब्रोविंग्स पोएम्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस ब्राउनिंग एज ए मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर। डिस्कस ब्राउनिंग एज ए मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डज मिस्टर प्रूफरॉक नॉट वांट टू बी ए हीरो लाइक हैमलेट। वाई डज मिस्टर प्रूफरॉक नॉट वांट टू बी ए हीरो लाइक हैमलेट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ पोएम चर्च गोइंग। राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ पोएम चर्च गोइंग। दोस्तों टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज पोएटिक स्ट्रक्चर। राइट इन शॉर्ट अबाउट पोएटिक स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज पोएटिक स्ट्रक्चर। राइट इन शॉर्ट अबाउट पोएटिक स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अटेम्प्ट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट्स ट्रू लव और लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। Attempt a critical appreciation of the sonnet True Love और Let Me Not to the Marriage of True Minds। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, They also serve who only stand and wait critically appreciate on his blindness on the basis of above statement। They also serve who only stand and wait critically appreciate on his blindness on the basis of above statement। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ट्विकनम गार्डन। राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ट्विकनम गार्डन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑन पोप एज ए स्टेरिस्ट। राइट एन एसे ऑन पोप एज ए स्टेरिस्ट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन रोमांटिक ट्रीट्स इन ग्रेज एलेजी। राइट ए नोट ऑन रोमांटिक ट्रीट्स इन ग्रेज एलेजी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज द ओड टू ए नाइटिंगेल स्ट्रक्चर्ड अराउंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन परमानेंस एंड इम्परमानेंस एलुसिडेट। How is the ode to a nightingale structured around the contrast between permanence and impermanence elucidate। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द लेक आइल ऑफ मिनिस्फ्री। राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द लेक आइल ऑफ मिनिस्फ्री। दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके बताएं कि उनको नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन पेपर के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि मैं उनके कमेंट के अनुसार वीडियो बना सकूँ और उनको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। थैंक यू दोस्तों।